Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. This is our lecture 6 Play with Graphs. We are going to plot graphs of rational functions. Okay, rational means what? There is a function px upon qx. Okay, so this is the simplest rational function जहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है which is a rational number and denominator में x है which is also a rational part. Okay, so p upon q is basically a rational number. Okay, now what we are going to do is we are going to analyze this function बहुत ही सिंपल तरीके से एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा कैलकुलस वाला पार्ट भी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं. तो सबसे पहले सिंपल वाला पार्ट. तो अगर आपने ये सीरीज अच्छी तरह से फॉलो की है तो लेक्चर 4-5 में आपने देखा रहेगा ऐसे फंक्शंस का जो बिहेवियर होता है वो 1 से पहले, 1 के बाद, -1 से 0 के बीच में और -1 के पीछे अलग अलग होता है. तो मैं वही आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक है ना टेबल बना देता हूँ ताकि आपको एकदम बेसिक से ये ग्राफ समझ जाए, फिर कैलकुलस करते हैं. ठीक है, तो लेट मी से मैंने एक टेबल बनाया और ये आपका x है और ये आपका y इक्वल टू 1/x है. पहले तो मैं एनालाइज करना चाहूँगा 0 से 1 के बीच का ग्राफ. अभी x अगर 0 लिया तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, फिर x हम ले लेते हैं लेटस से 0.2. x अगर 0.2 ले लिया तो 1/0.2 अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5 आ जाएगा. ठीक है, फिर x आपने 0.5 लिया तो 2 आ जाएगा. फिर x आपने 1 लिया तो 1 आ जाएगा. तो आपने देखा जैसे जैसे x का वैल्यू 0 से लेके बढ़ता जा रहा है और 1 तक जा रहा है, वैसे वैसे y का वैल्यू कम होते जा रहा है. वो इन्फिनिटी से 1 तक आया. सही है. ठीक है, अभी मैं 1 के आगे की वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करता हूँ. x अगर 1 लिया तो y हो जा रहा है 0.5 और कम हो गया. देखो y घट रहा है. अगर 5 लिया तो 0.2 हो रहा है बॉस. ठीक है, 10 लिया तो 0.1 हो रहा है. तो इस तरह से ये वैल्यू घटते जा रहा है और अंत में अगर आपने इन्फिनिटी लिया तो 1/∞ सबको पता है 0 आता है. 1 से डिवाइड किया बहुत बड़े नंबर से इन्फिनिटी से तो आंसर 0 आता है और 1 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर इन्फिनिटी आता है. सही है. तो हमने पॉजिटिव साइड तो एनालाइज कर ली है इन डिटेल. फिर हमें एक और चीज़ पता है, इसका f(x) कितना है 1/x और f(-x) कितना हो जाएगा. x की जगह आपको -x पुट करना है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और 1/x बचेगा तो ये हो जाएगा -(f(x). तो f(-x) इज इक्वल टू -(f(x). इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है. क्या फंक्शन है? ऑड फंक्शन. और मैंने बताया था ऑड फंक्शन का बिहेवियर कैसे होता है बॉस, कि ओरिजिन के राइट साइड में जो ग्राफ होता है सेम ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रिपीट हो जाता है. ये मैंने ऑड फंक्शन के लिए आपको बता के रखा है. सही बात. तो मैंने सिर्फ क्या किया, 1/x ये एक प्रकार का ऑड फंक्शन है. ठीक है, एनालाइज करके हमने देखा. तो ऑड फंक्शन के लिए मैंने एक और वीडियो बना के रखी है, आप जाके वो देख सकते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए, जहाँ पे f(x) इक्वल टू -f(x) आता है. वो एक तरह का ऑड फंक्शन होता है एंड वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है. सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या फिर इन्हें सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स ऐसे भी कहा जाता है. ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू एनालाइज द नेगेटिव साइड बिकॉज जो पॉजिटिव साइड का आंसर आया है वही मुझे रिफ्लेक्ट डाउन करना है. ठीक है, फिर हम इसका कैलकुलस पार्ट भी देखने वाले हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ एंड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ अच्छा सा. ठीक है, इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. ओके, अभी देखिए जब x 0 है तो y इनफाइनाइट है. ठीक है, अच्छे वाले पॉइंट पहले बना देता हूँ. मेरा पसंदीदा पॉइंट 1,1 है, वो पहले बना देता हूँ. सपोज 1 यहाँ पे बॉस और ये 1 यहाँ पे है तो ये बॉस ये 1,1 आ गया. ठीक है, जब x 0.5 होगा, जब x 0.5 होगा तो अपना y 2 था, चाहिए तो देख लो. ठीक है, तो इसका मतलब 0.5 पे ये बंदा 2 हो जाएगा.
0.2 पे ये बंदा 5 हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट द वेरी आइडिया कि ये ऊपर से बॉस नीचे आ रहा है ऐसे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है इसका वैल्यू घट रहा है। और जैसे ही x2 हो गया ये बंदा हो गया 0.5, चाहिए तो देख लो x2 पे बंदा क्या है 0.5, तो ये जो बंदा है ये अपना y है। तो ऐसे ऐसे ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और जैसे ही मैंने x को इन्फिनिट रख दिया, ठीक है, वैसे ही वो 0 हो जाएगा। सपोज 10 रख दिया आपने तो 0.1 हो जाएगा। तो 10 इधर किधर तो है और 0.1 बहुत ही ज़्यादा नीचे, मतलब ये ऐसे घटते जाएगा ना। 10 पे 0.1 देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10 है और ये यहाँ पे बहुत छोटा सा 0.1 है, और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है 1,1। और मुझे और एक चीज़ पता है कि ये ऑड फंक्शन है, तो ओरिजिन के राइट साइड में जो ग्राफ बना है वही सेम ग्राफ मुझे डिट्टो रेप्लिकेट करना है ओरिजिन के लेफ्ट साइड। तो ये देखिए ये वाला रिफ्लेक्ट जब करेंगे हम तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ये मेरा बहुत पसंदीदा ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बनाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रिफ्लेक्ट करके अपना आंसर आ जाता है। तो ये यहाँ पे मैं -1 ले रहा हूँ और ये यहाँ पे -1, और ये मेरा अच्छा खासा पॉइंट बन गया -1, अगर आपको कोई डाउट है तो y = 1/x है। देखिए जब x -1 होता है तो आपका y क्या आएगा 1/-1, ये आ गया -1, तो आपका पॉइंट बन गया -1, जो मैंने दिखाया है। ये रब कर देता हूँ बिकॉज इतने अच्छे ग्राफ के साथ ये कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इस तरह से आपका ये ऑड फंक्शन का ग्राफ देखिए बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये ग्राफ सिंपल अपने लॉजिकल वे से बनाया, 10 स्टैंडर्ड के वे से, बेसिक स्कूल लेवल से। अभी मैं इसको थोड़ा कैलकुलस वाइज एनालाइज करने का ट्राई करने वाला हूँ। ये ग्राफ्स बनाना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ये ग्राफ्स आपको अंडरस्टैंडिंग वाइज समझने चाहिए कि आप फटाफट बना पाओ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ना इसका लॉजिकल मीनिंग दिखा रहा हूँ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दिखा रहा हूँ। f(x) = 1/x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ f'(x). तो f'(x) तो -1/x² आएगा। अभी सबको पता है 1/x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1/x² कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, सही है। और उसकी वजह से -1/x² इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या बेटा, तो ऑलवेज नेगेटिव का मतलब ये है कि f'(x) इज ऑलवेज लेस देन 0। इसको लेस देन 0 फॉर ऑल, ये जो उल्टा ये बनाया है ये फॉर ऑल का साइन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने डोमेन एंड रेंज की बात नहीं की है। एक्चुअली x का वैल्यू हम 0 नहीं लिख सकते, देख लो एक बार, x का वैल्यू 0 लिया तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना 1/0 इन्फिनिटी, इसलिए मैं यहाँ पे है ना ये ऐसे कर देता हूँ ताकि ये मैथमेटिकली करेक्ट रहे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, मतलब x की वैल्यूज़, खाली अपन 0 नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे भी ग्राफ में कहाँ x का वैल्यू 0 दिख रहा है, बिकॉज y तो इन्फिनिट जा रहा है, वो तो मैं इतने छोटे से स्क्रीन पे प्लॉट भी नहीं कर सकता, या फिर आपके पास दुनिया भर का बड़ा स्क्रीन हो, आप इन्फिनिटी तो पहुँच ही नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज x 0 पे y इन्फिनिट हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर डेरिवेटिव, बिकॉज x डिनोमिनेटर में है, वट एवर। तो f(x) इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर आपने लेक्चर 1-2 बहुत अच्छे तरह से देख रहा है तो आपको समझ जाएगा कि f(x) इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा फंक्शन का वैल्यू घटता जाएगा, मतलब गिरता जाएगा। अभी दूसरा चीज़ जो आपको एनालाइज करना होता है वो भी दिखा देता हूँ। अगर देखिए ध्यान से, अगर मेरा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मुझे उसका लिमिट पता होना चाहिए इन्फिनिटी पे। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y क्या आएगा, तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, क्योंकि y 1/x है। 1/∞ तो बेटा 0 आता है, मतलब इन्फिनिटी पे आंसर आ जाएगा 0, सही है। और x टेंड्स टू 0+ पे आंसर क्या आएगा, 0+ मतलब 0 के राइट साइड वाला नंबर, 0+ मतलब 0 के राइट साइड वाला नंबर। तो ये नंबर बहुत ही छोटा होता है, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बता देता हूँ, 0.0000001 समथिंग लाइक दैट। तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी आएगा ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में इतना छोटा नंबर है कि आप जब डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। ये तो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन था, ये नंबर बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। बट इसी जगह अगर आपने x टेंड्स टू 0 - y लिया, मतलब 0 के लेफ्ट साइड वाला नंबर,
तो एक्चुअली क्या होगा, जीरो के लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो तो छोटा रहेगा बट नेगेटिव रहेगा बस, 0.00 अप्रॉक्सीमेट है, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो ये आंसर तो सेम इन्फिनिटी आएगा बट नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और अगर आप लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रख रहे हो तो 0 आ रहा है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रखे तो भी तो बेटा सेम ही आएगा ना, क्योंकि 1/-∞ भी 0 ही आएगा। ओके, तो ये फंक्शन के बारे में दो चीज़ें पता है, एक तो ये लेफ़्ट टू राइट हमेशा डिक्रीजिंग है, लेफ़्ट टू राइट हमेशा गिरेगा ये फंक्शन, ठीक है। एंड 0 पे इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी है राइट साइड में, एंड 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा -∞ है। 0 के राइट साइड में इन्फिनिटी है, 0 के लेफ्ट साइड में -∞ है। 0 की लेफ्ट साइड मतलब 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर, ठीक है। 0 के राइट साइड मतलब 0 के राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, वेरी सॉरी, ठीक है। अभी इसको मैं वापस एक बार ग्राफिकल एनालिसिस आपको दिखाना चाहूँगा। यह आपका XY एक्सिस है सपोज, और ये आपका 0 है। 0 के राइट साइड में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है दैट इज़ इन्फिनिटी, और 0 के लेफ्ट साइड में बहुत बहुत छोटा नंबर आ रहा है -∞। देखो दोनों प्लॉट कर लिए मैंने, 0 के राइट साइड में इन्फिनिटी एंड 0 के लेफ्ट साइड में -∞, सही है। और जैसे ही x इन्फिनिटी हो जाता है, ध्यान से देखना, जैसे ही x इन्फिनिटी हो जाता है y अपना 0 हो जाता है, और -∞ पे भी 0 हो जाता है, मतलब x इन्फिनिटी पे y ऑलमोस्ट 0 है और ये ऐसा 0 है। और लेफ़्ट टू राइट ये फंक्शन घटते जा रहा है ना, तो लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त मैं इसको गिराते जाऊंगा, ये देखो गिरते जा रहा है फंक्शन, बहुत गिरा हुआ फंक्शन है देखो। और यहाँ पे भी जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा मुझे फंक्शन गिराते जाना है, तो ये देखो ये मैं गिराते जा रहा हूँ, तो देखो गिराते गया तो ये ऐसे कुछ बन गया। तो लेफ़्ट टू राइट यहाँ से यहाँ गया, ये फंक्शन देखो कितना गिरा हुआ है, गिरते जा रहा है। यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट गया तो ये फंक्शन देखो गिरते जा रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना बड़ा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने कैलकुलस के हिसाब से देखो आपको समझा दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हमेशा 0 आता है। तो जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है y का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है देखो, और जब x टेंड्स टू 0 है तो उसके राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी है और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये जो सिंपल रैशनल फंक्शन है अपना विच इज़ 1/x, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th स्टैंडर्ड का बेसिक वे, स्कूल लेवल वे से दिखाया है मैंने, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये भी समझे हम कि ये ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट से ओरिजिन रहेगा, तो आपको सिर्फ है ना सिर्फ एक्स साइड की पॉजिटिव साइड प्लॉट करनी है जो कि मैंने की, और फिर मैंने उसका रिफ्लेक्शन लिया अबाउट ओरिजिन या फिर अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन होता है तो उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता। वो तो आगे आगे जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस देखेंगे डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कम। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको हम कैलकुलस में एनालाइज कैसे कर सकते हैं। कैलकुलस में एनालाइज करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, इंक्रीजिंग कब है। तो ये वाला मेरा फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग आया, 1/x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद मैंने उसकी 0 पे वैल्यू निकाली, इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाली, 0 के राइट साइड में निकाली, 0 के लेफ्ट साइड में निकाली, और 1 पे तो आंसर 1 ही आता है, ओरली पता है। तो ये वाला पॉइंट आपका 1,1 और ये वाला पॉइंट आपका -1,-1। इस तरह से हमने इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया है। आई होप आपको डिटेल में समझा रहेगा कि y = 1/x ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट करना लाइक बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।